हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी, और आप आ चुके हैं एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे ऑफ नीट नोवा। तो बच्चों, आज का सेशन बहुत ज्यादा स्पेशल हमारे लिए होने वाला है, बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड योर ब्लॉक। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली पीरियोडिक का वेल नोन क्वेश्चन है कि आपको एक एलिमेंट दे देगा और उस एलिमेंट के रिलेटेबल आपको बताना है कि बताओ इसका पीरियड नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर कौन सा है, या फिर ब्लॉक किस ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस ब्लॉक में आ रहा है। मतलब उसका एड्रेस पूछ रहा है आपसे बेसिकली। तो यहाँ पर हम बिल्कुल छोटी सी वीडियो कवर करेंगे, विद इन हम 10 मिनट्स जो है ये पार्ट कवर कर लेंगे। और इस चीज को ना हम लोग मतलब ये क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा ना तो इमीडिएटली मतलब 1 मिनट में उसका आंसर आ जाएगा हमारे सामने विद इन 1 मिनट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड। बच्चों, अपने पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो कह के तो नहीं आएगी ना कि मैं आ रही हूँ, है ना। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज तब आएगी जब आप उसको बनाएंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे, तभी आपके सामने वो जो गेट है ना ऑफ सक्सेस वो खुलेगा। ठीक है, वो दरवाजा खुलेगा। तो यस, अभी टाइम मिला है, उस टाइम को अच्छी तरह यूज करो, यूटिलाइज करो, और आज का सेशन हम करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिटल अगर हमारा 1s है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, यानी s में ही, 1s छोड़ो, आप डायरेक्ट याद करो s में अगर फिल हो रहा है। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैम ने करना सिखाया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करना सीखा था। कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। तो मान लो मेरे पास सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। कैसे फिल करेंगे? 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2 और 3s में 1। ऐसे ही फिल करते हैं कि नहीं करते? बताओ हाँ कि नहीं, है ना। ऐसे ही फिल करते हैं। वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन उसके अंदर आपको साथ ही साथ देखो, जब क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो पॉज करनी है, आंसर देना है। ठीक है, वीडियो पॉज करनी है और आंसर देना है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन ये बन गया, राइट। अब देखो लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है? 3s1। चमका 3s1। तो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? ब्लॉक कैसे पता चलता है? ब्लॉक बताने के लिए आपको याद रखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन जिस भी सबशेल में फिल हो रहा है। अगर s में फिल हो रहा है तो s ब्लॉक बोलेंगे, p में फिल हो रहा है p ब्लॉक बोलेंगे, d में फिल हो रहा है d ब्लॉक बोलेंगे, f में फिल हो रहा है f ब्लॉक बोलेंगे। ब्लॉक को ऐसे पहचाना जाता है। ये है जीजी मैम के स्टाइल में। ठीक है, ये जीजी मैम के स्टाइल में मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा आ जाता है पीरियड। बच्चों, पीरियड किस तरीके से निकालते हैं? पीरियड के लिए आपको देखना है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब सबसे बड़ा शेल कौन सा है उसके पास। अभी एग्जांपल से समझेंगे। और ग्रुप के लिए आपको ध्यान क्या देना है? अगर वो s में आ रहा है, मतलब s ऑर्बिटल में आ रहा है, तो सेम नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s, जो लास्ट s में आ रहा है ना, s में आ रहा है, और वो ही क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर हो जाएगा। उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। मतलब n मान लो 2s1 है तो फर्स्ट ग्रुप, मान लो 3s2 है तो सेकेंड ग्रुप। मतलब जितने s में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वही ग्रुप नंबर हो जाएगा। अभी एग्जांपल से सब कुछ समझेंगे, लेकिन एक बार ये चीज ध्यान से सुनो। उसके बाद अगर मान लो p ब्लॉक की बात कर रहे हैं, मतलब p में आ रहा है, तो इस टाइम पे क्या करोगे? आपको s और p को ऐड कर देना है। यानी कि आप ns और np होते हैं ना, ns और np को ऐड कर दो। ns और np को आपको क्या करना है बच्चों? ऐड करना है, और साथ ही में प्लस 10 कर देना है। क्या करना है? प्लस 10 करना है। ठीक है, ns np को ऐड करके प्लस 10 कर देना है। चमका कॉन्सेप्ट। अगर वो d में आ रहा है तो क्या करें मैम? d में आ रहा है तो क्या करें बच्चों? अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन d के अंदर आ रहा है ना, तो आप ns और n-1d होता है। क्या होता है? ns और n-1d को आपको ऐड कर देना है। ns और n-1d को क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। ns और n-1d को क्या करना है? आपको ऐड करना है। बस बात खत्म। ns और n-1d को क्या करना है? आपको ऐड करना है। अभी सारा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, लेकिन एक बार ध्यान से सुनोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। इस तरीके से आप ग्रुप निकालते हो। यानी कि ब्लॉक कैसे निकालोगे? जिस भी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर s सबशेल में s ब्लॉक,
P सब शेल में P ब्लॉक, D सब शेल में D ब्लॉक, F सब शेल में F ब्लॉक। उसके बाद आता है पीरियड। पीरियड निकालने के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा जाता है। मैक्सिमम यानी लास्ट नंबर कौन सा मैक्सिमम में फिल हो रहा है, कौन से शेल में फिल हो रहा है, मैक्सिमम बड़ा शेल कौन सा है। उसके बाद पीरियड के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक है, अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है s के अंदर ns में, है ना, लास्ट वाले में ns में, उतना ही ग्रुप नंबर हो जाएगा। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, दो ही ग्रुप होते हैं। p के लिए क्या करोगे, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है तो ns और np को ऐड करके +10 और कर दो, यानी जितने भी s में है, जितने भी p में है हायर वाले नंबर में, उसके +10 कर दो। और अगर d में आ रहा है तो ns और n-1d को ऐड कर दो। एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल करेंगे तब ये समझ आएगा। फटाफट अपने नोट्स में ना ये वाला शॉर्ट ट्रिक लिख दो। तो ये जीजी मैम के स्टाइल में शॉर्ट ट्रिक है आज का, ये आज का हमारा शॉर्ट ट्रिक है जो हमें फॉलो करनी है इसे समझने के लिए। समझे? चलो आजो बच्चों, इसकी बात करेंगे Na की। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ब्लॉक कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आ रहा है s में आ रहा है तो s ब्लॉक का मेंबर है। क्या है, s ब्लॉक का मेंबर है। उसके बाद पीरियड। बच्चों पीरियड कैसे देखते हैं, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 3s ही तो है ना, थर्ड ही तो है, तो ये क्या आ जाएगा, थर्ड पीरियड का मेंबर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, थर्ड पीरियड का मेंबर हो जाएगा। चमका, थर्ड पीरियड का मेंबर हो जाएगा। ग्रुप कौन सा होगा मैम इसका, ग्रुप कौन सा होगा मैम इसका। बच्चों ग्रुप के लिए आपको याद रखना है, क्या बताया था, s वाले में कितने s में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक, तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। अब है ना एक और तरीके के ग्रुप होते हैं जो पहले यूज करते थे, जो रोमन में लिखे जाते थे, जो रोमन नंबर में लिखे जाते थे ग्रुप, जो पहले यूज करते थे। अब तो 1 से लेकर 18 तक यूज करते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। ठीक है, तो यहां पर अपने पास अगर s या p में है तो आप ग्रुप नंबर यूज करते हो सब ग्रुप A, सब ग्रुप। ठीक है, और अगर D या F में है तो आप सब ग्रुप B यूज करते हो। तो यहाँ पे किसके अंदर है, ये सोडियम S में है, S के लिए क्या यूज करते हैं, A, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1A। क्या लिख सकते हैं, 1A लिख सकते हैं। चमका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये सब ग्रुप्स लिखे जाते हैं, सबके इसके साथ में सब ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे ट्राई, ये एग्जांपल करते हैं कैल्शियम का। बच्चों कैल्शियम का नंबर 20 है, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2। क्या हो गया, क्या 20, काउंट करो, क्या हो गए 20, बिल्कुल हो गए मैम, 20 हो गए, काउंट करो 20 हो गए ना बच्चों, 20 हमने नंबर बना दिए। अब क्या करेंगे आप, अब देखो ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, s में, तो ये s ब्लॉक का मेंबर है। किसका मेंबर हो गया, s ब्लॉक का मेंबर हो गया। पीरियड, पीरियड कौन सा होगा, तो पीरियड के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वीडियो पॉज करो, जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है, क्रॉस चेक करना। मैक्सिमम क्या हो गया, 4, तो ये फोर्थ पीरियड के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद ग्रुप, तो क्योंकि ये s में है और s में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो ये सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, ये है सेकेंड ग्रुप का मेंबर, सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। और साथ ही में इसको अगर हमें रोमन में लिखना है तो सेकेंड A लिखेंगे, 2A लिखेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, किस तरीके से ग्रुप और पीरियड बताने होते हैं, आए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद है ना, स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। Prepare this festive season, NEET UG के सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग एट ओनली जस्ट ₹4,999। 4,999 में खाली आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज द कोड GG07, ये कोड आप यूज कर सकते हो और एक अमेजिंग सा ऑफर जो है आप लोगों को 4,999 में आपको ये मिल रहा है। यू कैन यूज द कोड GG07। ठीक है, GG07 आप कोड यूज कर सकते हो और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम। कोड सेव कर लेना। देन मूविंग ऑन टू बाय टीम टाइटंस 2025 के जो बच्चे हैं वो जल्दी से ये वाला कोर्स में एनरोल कर लो। अगर आपको अपने टॉप एजुकेटर से मेंटरशिप प्रोवाइड करनी है, ओनली एट ₹4,999 और यूज कर लेना कोड GG07, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उसके बाद निम्बस प्रो रीलोडेड बैच 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है। सो बाय टीम टाइटंस यू कैन अवेल द ऑफर एट जस्ट ₹4,999। ये भी लाइव हो चुका है, कोड यूज कर लेना GG07। उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज का सोच रहे हो तो बच्चों टेस्ट सीरीज आप लोगों की 1999 में 11th 12th और ड्रॉप ईयर वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। यूज कर लेना कोड GG07 ताकि आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम एग्जांपल करते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का नंबर 12, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 10 इलेक्ट्रॉन गए ना, 3s में 2, कितना आ गया, 3s में 2 आ गया। बच्चों क्लियर है।
अच्छा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ब्लॉक कौन सा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा एस में होगा तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है एस में होता है एस ब्लॉक। पीरियड कौन सा है बच्चों, पीरियड होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो थर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड। मैक्सिमम कौन सा नंबर आ गया, 3s ही तो है ना मैक्सिमम, तो थर्ड पीरियड। ग्रुप कौन सा, तो एस में मैंने क्या बताया था, जितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप, यानी कि 2a लिख सकते हैं। चमका, क्लियर। अब बात करते हैं सोडियम, अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के अंदर क्या करें, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन p में हो रहा है, नंबर है 7, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में कितना हो गया, 3 हो गया। क्या यही कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, काउंट कर लो ना, 2 2 4 और 3 7, तो ये क्या बन गया मेरे पास, सोडियम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। अब ये 2 और ये क्या है, 3 बच्चों। ब्लॉक कौन सा हो गया है, कौन सा हो गया है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में, तो ये p ब्लॉक का मेंबर है। ये किसका बच्चों मेंबर है, p ब्लॉक का मेंबर है। पीरियड कौन सा है मैम इसके अंदर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s 2p, तो ये सेकेंड पीरियड हो गया, सेकेंड पीरियड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्रुप पे, मैम ने ग्रुप के लिए क्या बताया था, देखो, एड इलेक्ट्रॉन इन s एंड p, ठीक है, एड इलेक्ट्रॉन इन s एंड p, और अगर ये किसके लिए था, रोमन वाले के लिए था, है ना, और नॉर्मल वालों के लिए s प्लस p प्लस 10 और प्लस कर दो, ठीक है, वो रोमन वाले में 10 और प्लस कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो आप मॉडर्न टेबल में जो यूज करते हैं ना नंबर्स, वो, तो यहाँ पे ग्रुप के लिए 2s2 2p3, तो मतलब 2 और 3 प्लस कर देंगे, इसमें 2 और इसमें 3, 2 और 3 कितना हो गया, 5, तो इसको लिखेंगे 5 और a लगाएंगे क्योंकि ये p ब्लॉक का मेंबर है। चमका, ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, 5a। और अगर बात की जाए कि मैम इसमें बता दो आप हमें दूसरे तरीके से कैसे लिखना, नंबर्स में, रोमन वाले नहीं दूसरे वाले, तो ये क्या है, 5 तो हो रहा था, प्लस 10 और कर दो, मतलब 5 में 10 और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 15th ग्रुप का मेंबर हो जाएगा, ये 15th ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। चमका, कॉन्सेप्ट कैसे निकालना है, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है, ओके। उसके बाद चलते हैं बच्चों आगे हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो ये देखो, स्पेशल केस हम एक लेके चल रहे हैं जिंक का। जब हम क्या लेके चल रहे हैं, D is fully filled so not consider it, D क्या बन गया है, पूरा फुल फिल्ड हो गया है, तो आपको उसको कंसिडर नहीं करना है। यानी कि इस केस में देखो बच्चों, जिंक है, जिंक कैसे लिखते हैं, 30, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3, देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत है टॉपिक, पहले बता रही हूँ, 3p में 6, 4s में 2 और 3d में कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे D क्या हो गया, पूरा फुलफिल हो गया, D क्या हो गया बच्चों, पूरा फुलफिल हो गया, तो इस बार आपको इसको कंसीडर नहीं करना है, तो क्या करें मैम, फिर आ जाओ इधर, सब कुछ पता चलेगा। ब्लॉक कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, D में, तो ये D ब्लॉक का मेंबर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाए वो ब्लॉक नंबर आ जाएगा। पीरियड कौन सा हो गया बच्चों, पीरियड, तो 4s2, तो 4s2 मतलब फोर्थ पीरियड है, ये क्या बन गया, ये फोर्थ पीरियड बन गया, क्या बन गया, फोर्थ पीरियड बन गया, 4s है ना, 4s देखो सबसे ज्यादा नंबर 4s है और कोई नहीं है, तो फोर्थ पीरियड का मेंबर आ गया। अब आते हैं ग्रुप पे, जो इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने क्या बताया था आपको, देखो मैंने क्या बताया था, D इज फुल्ली फिल्ड सो नॉट कंसीडर इट, मतलब कि आप किसको कंसीडर करोगे, सिर्फ S को कंसीडर करोगे। कितने हैं, 2 है, तो सेकेंड और लिखेंगे B, सेकेंड और क्या लिखोगे, B लिखोगे, यानी ये सेकेंड B का मेंबर है। कौन सा मेंबर हो गया बच्चों, सेकेंड B का मेंबर हो गया। क्या सभी को कॉन्सेप्ट चमका, 2 भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इसके अंदर आ रहा है, सेकेंड वाले के अंदर, तो सेकेंड भी लिखेंगे हम इसको। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक ओके है या नहीं है, बताओ यहाँ पर तक ओके है या नहीं है, आई गेस यहाँ तक सबको चमका होगा। ऐसे ही निकल का भी स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, अगर अपने पास लास्ट इलेक्ट्रॉन D में है, S और D का ऐड करके 8 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, S और D का ऐड करके 8 से ज्यादा आ रहा है, देन कंसीडर इट टू बी 8th ग्रुप ओनली। आपको क्या कंसीडर करना है कि वो 8th ग्रुप ही है। कैसे, देखो निकल क्या है, 28, 28 को फिल कैसे करते हैं, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s 2, 3d में 8, 3d में 8, काउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 28। सही है, काउंट कर लो सारे इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 6 2 6 2 8, कितना बन गया, 28। ब्लॉक कौन सा आ गया,
लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, डी में। तो ये किस ब्लॉक का आ गया, वीडियो को पॉज कर दो, अभी पॉज कर दो, फटाफट अभी पॉज कर दो वीडियो को और मुझे आंसर दो, ठीक है। ये डी ब्लॉक के अंदर आ गया। पीरियड कौन सा हो गया मैम, पीरियड के लिए मैम ने मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि 4th ही आ रहा है, तो ये 4th पीरियड का नंबर आ गया। और ग्रुप के लिए मैम ने कहा था, यहां पर देखो एस, यूजुअली डी के लिए क्या बोलते थे, एस और डी को ऐड कर दो। एस में कितना 2 और डी में कितना 8, 2 + 8 कितना 10, 10 वैल्यू तो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 8 आ रही है, ग्रेटर देन 8 आ रही है। तो आपको क्या करना था, उसको 8th ग्रुप ही लेके चलना है, यानी आप उसको लिखना 8 और यहाँ पे बी, 8b लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो 8b लिख सकते हो। चमका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या लिखोगे इसको 8b लिखोगे, ग्रुप नंबर 8b हो जाएगा ये। उसके बाद स्पेशल केस हमारे पास किसका आ गया, ये पी ब्लॉक का आ गया, ब्रोमीन वाले का, ठीक है, ब्रोमीन वाले का। यानी कि अगर आपके पास ऐसा केस होता है जिसमें आपके डी ऑर्बिटल्स भी आ रहे हैं, जैसे अभी नाइट्रोजन में नहीं थे, कोई डी ऑर्बिटल्स नहीं थे, लेकिन मान लो कभी डी की भी फिलिंग हो रही है तो आपको डी को इग्नोर मानना है, मान लो ये किसको फिल कर रहा है, 35 को फिल कर रहा है, 1s2 2s2 2s2 2p6 लिखना स्टार्ट करो, 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 क्या यही कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, 4p5। तो बच्चों ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, देखो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में तो p ब्लॉक, क्या हो जाएगा p ब्लॉक। पीरियड कौन सा होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि 4th पीरियड हो जाएगा, ग्रुप के लिए मैम ने आपको हमेशा बताया है, आपको जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आता है यानी p ब्लॉक का होता है, आपको खाली s और p को ऐड करना होता है, किसके लिए, रोमन वाले वर्ड के लिए, है ना। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नंबर चाहिए तो s और p में ऐड कर दो 10 और, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट नंबर आ जाएगा मॉडर्न टेबल के हिसाब से, मतलब देखो ग्रुप के लिए s और p, s में कितने 2 और p में कितने 5, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कौन सा ग्रुप आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 7th। और p वाले को क्या बोलते थे, p वाले को बोलते थे a, 7th a ग्रुप आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसको दूसरे नंबर से वे में, रोमन वाला नहीं दूसरे वाला, तो ये क्या कर देंगे, 7 में प्लस कर दो 10 को, बताया था ना, प्लस कर दो 10 को, तो 17th ग्रुप आ जाएगा, 17th बच्चों ग्रुप आ जाएगा। चमका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या बन जाएगा, ये 17th ग्रुप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 17th ग्रुप बन जाएगा। आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हमने कवर किए, समरी क्या क्या डिस्कस करी हमने, दोबारा से सुन लो एक बार, हमने क्या क्या कंक्लूजन किया, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। कंक्लूजन ये था, सबसे पहले तो अगर आपको ब्लॉक निकालना है तो ब्लॉक के लिए आप देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, ब्लॉक के लिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, हाँ, ब्लॉक के लिए आपको देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा है, पीरियड के लिए देखना है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम मतलब मैक्सिमम शेल नंबर कौन सा है। उसके बाद आते हैं ग्रुप के लिए, तो ग्रुप अगर आपके पास s है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s वाले ले लो, p है तो s p को ऐड कर लो। अगर यहां तक तो रोमन के लिए है ना, रोमन वाले वर्ड्स के लिए जिसमें a भी लगाया जाता है ना, s और p के लिए क्या लिखते हैं a, d एंड f के लिए क्या लिखते हैं, d एंड f के लिए क्या लिखते हैं, b लिखते हैं, ठीक है ओके। उसके बाद आपके पास अगर d में फिल हो रहे हैं तो आप ns को प्लस n-1d को ऐड कर दो, ये बताया था। और d में मैंने आपको दो चीजें और बताई थी, दो नोट पॉइंट और बताए थे। अगर d फुलफिल्ड होता है तो आपको इग्नोर करना है d को, है ना, इग्नोर करना है d को। और अगर ग्रेटर देन s और d का वैल्यू जो है सम करके ग्रेटर देन 8 आ रहा है, s और d का सम करके ग्रेटर देन 8 आ रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, उसको ग्रुप नंबर 8 ही लेके चलना है, 8th बी, रोमन वाला चल रहे हैं, 8th बी लेके चलना है। चमका बच्चों, 8th बी लेके चलना है, जिसको नहीं दिखा, अगर नहीं दिखा तो इसको 8th बी लेके चलना है, ठीक है बच्चों, 8th बी लेके चलना है उस ग्रुप को, ठीक है। ये वाली बात समझ आई, कैसे समझाया मैंने आपको। तो ये था हमारा समरी, इसमें आपको ऐसे कंसिडर करना है,
और पी वाले में याद रखना एस और पी को ही ऐड करना है, डी को ऐड नहीं करना, कल को आप डी को ऐड कर ले जाओ, नो, एस और पी को ही ऐड करना है। अगर डी है भी तो आपको उसका कुछ लेना देना नहीं है। इस तरीके से आप इंस्टेंटली आप काम कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन दूंगी, आप लोग ट्राई करना। एक क्वेश्चन ये है, आपको निकालना है, लेट्स से मैं आपको कुछ एलिमेंट्स लिख के दे रही हूँ, आप लोग जरूर ट्राई करना। कॉपर का, ठीक है, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम तो हमने ले लिया था, कोई और दे देते, कैल्शियम ले लिया था, हाँ कैल्शियम भी ले लिया था, और पोटेशियम का करके देखना, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिख के दे देती हूँ आपको ताकि आप लोग ट्राई कर लो। एल्यूमिनियम का, आर्सेनिक का, ठीक है, और 5 क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, 5 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। 5वां क्वेश्चन बना देती हूँ आपका मैंगनीज का, ठीक है, मैंगनीज का ट्राई कर लेना। एफ ब्लॉक का याद रखना बच्चों, एफ ब्लॉक के अंदर आपको डरना नहीं कि मैम एफ ब्लॉक का क्या करेंगे। एफ ब्लॉक के अंदर जो पीरियड वाला क्राइटेरिया था वो तो सेम रहेगा, पीरियड बताने के लिए तो वो जो मैंने बताया था पीरियड के लिए वो सेम रहेगा, पीरियड के लिए सेम रहेगा, है ना। लेकिन अगर बात करते हैं हम किसकी, ग्रुप की, किसकी, ग्रुप की, तो ग्रुप में क्या रखना है, याद रखना है, इसको थर्ड ग्रुप ही लिखना है, इसको थर्ड ग्रुप ही लिखना है, इसको थर्ड ग्रुप ही लिखना है आपको। एनी हाउ ग्रुप नंबर 3 ही आएगा, ये थर्ड ग्रुप ही रहेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। और रोमन में क्या हो जाएगा इसका, थर्ड ए बी, है ना, एफ ब्लॉक है ना, थर्ड बी, तो ये आपको याद रखना, एफ ब्लॉक के केस में ये चीज रखानी है। तो आई होप अब आप लोग इजीली निकाल पाओगे, कैसे एक ही मिनट में देखते ही हम कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हैं, कौन किस ब्लॉक में है, कौन सा ग्रुप नंबर है और कौन सा उसका पीरियड नंबर है। आई होप ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना बच्चों। तो यस, अनअकैडमी लेके आ रहा है आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग सा सरप्राइज। 24 अक्टूबर को कुछ तो होने वाला है, कुछ अमेजिंग सा होने वाला है, सो स्टे ट्यून। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जाके आप सेशन को नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। अभी डिस्क्लोज नहीं होगा, ये 24 को डिस्क्लोज होगा कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। सो सी यू ऑल देयर एंड आई होप द सेशन वाज रियली हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आपका फीडबैक क्या रहा एंड नेक्स्ट सेशन आप लोगों को किस पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।